नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है कि जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत हुई है वांग यी के साथ में, जो कि चीन का विदेश मंत्री है, उसके बाद चीनी सेना जो एलएसी के पास डटी हुई थी, एलएसी पर जो एक संघर्ष हुआ था, उस क्षेत्र से अब करीब 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। अभी तक खबर ये आ रही थी कि चीनी सेना पीछे हट गई है, उसके पीछे क्या था अब वो भी सच सामने आ गया है। एनएसए अजीत डोभाल ने स्पष्ट तौर पर वांग यी को ये समझा दिया था कि अगर दोनों देशों के बीच में रिश्तों को सुधारना है तो पहले उस स्थिति से चीनी सेना को वापस जाना पड़ेगा जहां तक वो आने की कोशिश कर रही थी, और जिसकी वजह से 15 जून को भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़कर उन्हें वहां से भगाया था। ये पूरा वाकया इसलिए भी पुष्टि इसकी हो गई है क्योंकि कल यानी संडे को एक सर्वे हुआ था जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा गया था कि चीनी सेना ने एलएसी के आसपास जो अपने टेंट लगाए थे संघर्ष क्षेत्र से थोड़ा दूर पर, उन टेंटों को भी उन्होंने समेट लिया है और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे जाती हुई दिखाई दी, और ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे चली गई। तो ये सीधे तौर पर बातचीत के आधार पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से चीन की तरफ से खबरें ये आ रही थी कि चीन ने सिक्यांग प्रांत में 2 डिवीजन सेनाओं को लगा दिया है और बाकी सेनाओं को भी एलएसी से थोड़ा सा दूर पर 200 किलोमीटर की दूरी पर वो सेनाओं का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इससे ऐसा लग रहा था कि चीन और भारत के बीच में युद्ध लगभग अवश्यम्भावी हो गया है। और इसके साथ ही साथ चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को उकसा रहा था, और पीओके के अंदर भी ये देखा जा रहा था कि चीनी सेना पीओके के अंदर पाकिस्तान की मदद से आ रही है। पाकिस्तान की भी 2 डिवीज़न सेना वहाँ आ गई थी और इसके जवाब में भारतीय सेना ने अपनी बहुत सी डिवीज़न वहाँ लगा दी थी, अपना आईवीजी लगा दिया था, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध क्षेत्र की मारक क्षमता वाली एक इन्फेंट्री आर्मी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें इन्फेंट्री भी होती है, वायु सेना के भी मदद होती है, आर्टिलरी की भी मदद होती है, कई तरीके की इसके साथ मदद होती है। तो इस तरीके के जो बैटरी ग्रुप थे उनको लगाए जाने के बाद चीनी सेना को समझ में आ गया था कि इस बार भारत पूरी तरीके से जवाब देना चाहता है। उसकी बात चीन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था। झाओ लिजियन जो चीनी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है, उसने बार बार ये कहा था कि वो भारत के साथ बातचीत से ही सारे मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, भारत से वो दोस्ती रखना चाहते हैं, किसी भी स्थिति को युद्ध में नहीं सुलझाना चाहते हैं। और चीन के बारे में ये कहा जा सकता है कि चीन ये जो कुछ कह रहा है वो शांति के लिए नहीं कह रहा है, वो दबाव की वजह से कह रहा है। आज जो चीन के ऊपर भारत की कूटनीति की वजह से दबाव पड़ रहा है, एक तरफ चीन के खिलाफ जो तमाम देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है जिनको चीन हड़पना चाहता था या उनकी ज़मीनों पर चीन कब्जा करता हुआ दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ जब ये बातचीत एक तरीके से रुकावट के दौर चल रहा था, उस समय भारतीय सेना के कमांडर हरिंदर सिंह जो कोर कमांडर हैं 14वीं कोर के, उनके साथ चीन की तरफ से मेजर लिऊ लिन की बातचीत चल रही थी, लेकिन उस बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। और उसके बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया था, जब भारत के प्रधानमंत्री लेह के इलाके में गए थे तब नीमू पोस्ट पर जाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो विस्तारवाद को किसी भी हालत में विकासवाद के आगे नहीं जाने देंगे, और इस संकेत को चीन ने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके 1 घंटे के भीतर झाओ लिजियन का यह बयान आया था कि चीन भारत से बातचीत के द्वारा ही सभी मसलों को सुलझाना चाहता है, चीन नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से तनाव बढ़े। इसकी वजह यही थी कि शी जिनपिंग की समझ में आ गया था कि इस बार अगर वो भारत के साथ कोई भी गुस्ताखी करने की जुर्रत करने की कोशिश करेगा तो इस बार उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी 15 जून को भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के जवानों ने। उन जवानों के बीच भी भारत के प्रधानमंत्री गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आपके बलिदान को देश याद रखेगा और आपका जो हौसला है वो चट्टान से मजबूत है, दुनिया की कोई भी ताकत इस हौसले को नहीं डिगा सकती है। यही वजह रही कि चीन की तरफ से बातचीत की पेश की गई, और बाद में कल जाकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो मीटिंग की, और इस मीटिंग में भी अजीत डोभाल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि चीन को पुरानी स्थिति को बहाल करना पड़ेगा, वो किसी भी हालत में एलएसी के आसपास अपनी सेनाएं खड़ी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो भारत बातचीत नहीं करेगा, भारत जवाब देगा। और इसका सीधा साधा जो असर हुआ, और उसी असर का नतीजा है कि चीनी सेनाओं को 2 किलोमीटर जाने के लिए कह दिया गया,
और इसके लिए चीन को एक भारी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और इसका जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन की सेना के जो पुराने रिटायर्ड अधिकारी हैं और जो लोग हैं, जो चीनी सैनिकों के परिवार वाले हैं, वो चीन से पहले ही खफा चल रहे हैं, क्योंकि चीन ने जो संघर्ष में मारे गए उसके सैनिक थे उनकी न तो संख्या बताई, न उनको कोई सम्मान दिया और ना ही उनके परिवार वालों को उनका अंतिम संस्कार करने दिया, जिसकी वजह से वो परिवार वाले दुखी हैं। और जो पूर्व सैनिक हैं उनका ये कहना है कि चीनी सेना में जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा अत्याचार होते हैं, सैनिकों को वहाँ एक मशीन की तरह यूज़ किया जाता है, उनके साथ कोई भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत से अंदर के सैनिक भी विद्रोह करने की स्थिति में हो सकते हैं। ये संभावनाएं जताई गई थी, जिसको देखते हुए चीन ने यही उचित समझा कि वो भारत के साथ विवाद को मोल न ले, क्योंकि भारत के साथ उसका जो विवाद होगा तो उसके कई टुकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में भारत के साथ रूस भी होगा, जापान भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, दक्षिण कोरिया भी होगा, वियतनाम भी होगा, ताइवान भी होगा। ये सारे के सारे देश मिलकर जैसे ही चीन का भारत से संघर्ष छिड़ेगा वो अपने अपने मोर्चों पर चीन के साथ झगड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि चीन के लिए तब भी हो गई थी जब अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था, जब चीन ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी तो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये गलती चीन ने की तो इस बार चीन बचेगा नहीं। मरता क्या न करता, वही हालत अब शी जिनपिंग और उसके चीन की हो गई है कि वो पहले गीदड़ भभकियों के द्वारा या फिर भारत में उसके जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा अफवाहें फैलाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब इस स्थिति को भारत के प्रधानमंत्री ने देखा तो वो खुद उस नीमू पोस्ट पर गए जो कि LAC के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और गलवान का जो इलाका था जहाँ पर यह संघर्ष हुआ था उस इलाके से भी वो केवल 250 किलोमीटर दूर थी। तो ऐसी स्थिति में चीन को स्पष्ट संकेत मिल गया था कि भारत किसी भी हालत में अब पीछे हटने की नहीं सोचेगा, और अगर भारतीय सेना को उकसाया गया, भारत सरकार को उकसाया गया तो भारत का जो भूभाग है, जिसे आज की तारीख में चीन अक्साई चिन कहता है, जो कि पूर्वी लद्दाख है, भारत का अक्साई है, उसको भी भारत वापस ले लेगा और इसे रोक पाने में चीन कामयाब नहीं हो सकता है। हालांकि सवाल कुछ लोग ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि चीन एक बार फिर से चाल चल रहा हो, तो लेकिन वो समझ लें कि इतनी चालें कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश नहीं चल सकता है, 2 बार 3 बार हो सकता है। और इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी और इसी बात पर उनके साथ में सारे विषयों को स्पष्ट किया था। उसके बाद यही संकेत मिल रहा था कि अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो फिर भारतीय सेना आगे बढ़ेगी। जी हाँ, यही बात अजीत डोभाल ने भी वांग यी को समझाई थी कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, यथा स्थिति नहीं बनाएंगे, 3 महीने पहले की स्थिति में नहीं जाएंगे, तो फिर भारतीय सेना आगे बढ़कर आपके टेंट उखाड़ देगी और आपको वहां से खदेड़ देगी, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बात चीन के विदेश मंत्री वांग यी को समझ में आ गई और वांग यी ने ये वादा किया था कि वो अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए तैयार है और बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जिस तरीके से भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन की नस दबा दी है, उसके बाद भी चीन बिलबिलाया हुआ था और चीन को ये लग रहा था कि इस बार अगर उसने ज़्यादा हेकड़ी दिखाई तो वो कई मोर्चों पर उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो युद्ध के तरीके से और दूसरा आर्थिक दृष्टि से भी उसको, जिस तरीके से अब नए नए वायरस चीन में पैदा हो रहे हैं, उनकी बीमारियां फैल रही है, कोरोना से भी दोबारा खबर ये आ रही है कि कोरोना की दूसरी लहर चीन में उठ चुकी है। उसके अलावा व्यूबोग एक प्लेग की बीमारी है, वो भी चीन में फैलती हुई नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में चीन न आर्थिक मोर्चे पर लड़ सकता है और ना ही वो सेना के मोर्चे पर लड़ सकता है, जिसकी वजह से चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाना ही ज़्यादा उचित समझा और उसका पूरी तरीके से पुष्टि सेना ने भी कर दी है। तमाम जो वीडियो आए हैं, तमाम जो सर्वे में सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं, उसमें भी ये साफ दिख रहा है कि चीनी सेनाएं पीछे हट रही हैं, वो अपने टेंट उखाड़ रहे हैं, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाए थे उनको तोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से अजीत डोभाल ने वांग यी को आंखों में आंखें डालकर स्पष्ट कर दिया था कि देखो, इस बार अगर बातचीत आप करना चाहते हो तो बातचीत उस तरीके से नहीं होगी कि चीज़ों को टाला जाए, आपको पहले हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपने की है, आपने अपनी सेनाओं को LAC के आसपास आगे बढ़ाया है और भारत के कहने के बावजूद जब
आप लोगों ने टेंट नहीं हटाए थे, तब मजबूरन हमारे देश के जो सैनिक थे, हमारे जो कमांडर थे कर्नल संतोष बाबू, उनको वहां जाकर उन्हें हटाने की बात करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद आपकी सेना ने गलती की और उसका खामियाजा भी आपकी सेना को भुगतना पड़ा। निश्चित तौर पर ये जो आज की बातचीत का जो पूरा का पूरा सार निकल के आ रहा है कि 2 घंटे की लंबी बातचीत में अजीत डोभाल ने वांग यी को अच्छी तरीके से समझा दिया था कि इस बार भारत से अगर तुमने पंगा लिया तो चीन की चिंदियां बिखर जाएंगी। और ऐसा लगता है कि वांग यी को भी समझ में आ गया है, शी जिनपिंग को भी समझ में आ गया है। यही वजह है कि शी जिनपिंग हो या फिर वांग यी, वो भारत की हर बात मानने के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भारत से उनके संबंध बिगड़ेंगे तो न केवल सेना के स्तर पर उन्हें मात खानी पड़ेगी, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से चीन का विरोध हो रहा है, और वैसी स्थिति में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ पंगा लेना चीन को बहुत भारी पड़ने वाला है। चाहे चीन के पक्ष में भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूरे नेता हों या उसका पूर्व अध्यक्ष से लेकर वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष तक हों, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय सेना चीनियों की गर्दन तोड़ेगी, उनको जहन्नुम तक पहुंचाएगी और अपने अक्साई को भी वापस ले लेगी। उससे बेहतर है कि अभी के लिए अपनी सेना को पीछे हटाओ। जय हिंद, जय भारत।